अगर आप भी चाहते हो मैथ्स में 100% को चूमना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो आयरन स्टूडेंट्स, मैं अरमान उदासी सिविल कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज अपन पढ़ने वाले कक्षा 9 प्रश्नावली 13.6। इससे पहले अपन ने 13.6 के जो 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन पढ़ने वाले इसका 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में इसके पार्ट में भी क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन पार्ट में दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो प्रश्न पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो प्रश्न है अपना 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की, गहरा बोलो चाहे ऊंचा बोलो एक ही बात है, ठीक है। बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपए है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। अब देखो, ना तो इसमें त्रिज्या दी है, ना जीवा दी है, ना ऊंचाई दी, मतलब ऊंचाई तो दे रखी है, ठीक है, यानी कि गहरा है तो ऊंचाई हो गई, और तो वो तो ठीक है। लेकिन इसमें कैसे ज्ञात करोगे? तो आर नहीं दिया और आर का कोई भी संकेत नहीं दिया है, लेकिन दिया है। क्वेश्चन को सही पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे दिया 2200 रुपए, किसका दिया है? वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये बेलन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाली जो भुजा होती है, आंतरिक वाली ले रहा है, यानी अंदर अंदर जैसे पेंट करवा रहा है। तो इसको पेंट कराने के लिए इसको लग रहे हैं 2200 रुपए, और 1 वर्ग मीटर पेंट कराने का व्यय है 20 रुपए। तो इसकी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? कुल व्यय बटेवा प्रति वर्ग मीटर का व्यय, वर्ग मीटर का व्यय। तो कुल व्यय तो दे रखा अपन को 2200 रुपए, बटेवा 1 मीटर का कितना है? 20 रुपए। तो काट लो इसको, तो ये आ गया अपने पास 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर में दिए तो मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आयतन पूछा है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो सीधा अपने पास आ गया अपने पास, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपन को बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से आधार की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर यह है 110 मीटर स्क्वायर। तो जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जो कि है अपने पास 110 मीटर स्क्वायर। जो है अपने पास उनका मान लिख दो यहाँ पे, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, तो अपन को ज्ञात करनी है, और एच अपने पास है। यहाँ पे गहरा बोलो चाहे ऊंचा बोलो एक ही बात है। तो ये है 10 मीटर बराबर 110। तो इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व कर लो, तो जो कट रहा है उसको काट दो, तो कोई कट ही नहीं रहा, तो सबको उधर भेज दो। तो आर बराबर इधर गुणा में वो उधर भाग में चले जाएगा, भाग में वो गुणा में आ जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 11 दूना 22 2 बार कट गया, तो ऊपर तो बच गया 7 और नीचे 2 दूनी 4। तो आर कितना आ गया? 7/4 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट है बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? तो बर्तन की अपन को ऊंचाई, यानी कि गहराई बोलो चाहे ऊंचाई बोलो एक ही बात है, तो गहराई दे रखी है अपन को, और आर अपन ने यहाँ पे निकाल ही लिया है, ठीक है। तो देखो आर बराबर तो दे रखा है इसने अब 7/4 मीटर, और एच बराबर है अपने 10 मीटर। अब धारिता का मतलब होता है आयतन से संबंधित, धारिता का मतलब होता है भरने की क्षमता, भरने की क्षमता को क्या कहते हैं अपन? आयतन कहते हैं। तो आयतन निकाल लेते हैं। तो बर्तन यानी बेलनाकार है बर्तन, तो बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है? 7/4। तो 7/4 2 बार लिख दो, 7/4
4 इंटू एच कितना है 10, तो जो कट रहा है उसको काट दो, तो 7 से 7 कट गए, इससे 22 से ये 11 बार इंटू ये 2 बार कट गया, ठीक है। तो अब नीचे तो बच जाएगा, ऊपर तो एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, 11 इंटू 7 इंटू 10 बटेवा ये 8 हो गया, 4 दूनी 8 बराबर 11 7 77, तो 77 1 0 लगा तो 770 बटेवा 8, इसमें भाग दे लो, तो भाग देने पर आपके पास आएगा 96.25 मीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ गया। अतः बर्तन की धारिता कितनी है 96.25 मीटर क्यूब। अतः बर्तन की धारिता 96.26 मीटर क्यूब है। ये इसका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं इसका जो छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 5वां क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तीनों पार्ट अपन ने कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन क्या है। इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं और इसको भी सोल्व करते हैं। इसमें त्रिज्या नहीं दी हुई है, अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले आयतन दिया हुआ है और आयतन को भी किस में दिया है, लीटर में दिया है। तो लीटर को अपन को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए अपन ने जो पहले क्वेश्चन में देखा था 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। अपने पास कितने 15.4 लीटर दे रखा है, ठीक है। एक बार प्रश्न को वापस पढ़ते हैं अपन। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की सीट की आवश्यकता होगी। अब आयतन दिया है और धातु की सीट यानी कि इसको बनाना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्या नहीं है अपने पास, ऊंचाई तो है लेकिन त्रिज्या नहीं है। तो बर्तन का जो धारिता दी है यानी कि बर्तन की धारिता ना, बर्तन की धारिता बराबर 15.4 लीटर, ठीक है। तो अब देखो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो 1 लीटर बराबर कितना होगा, 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर। और अपने पास कुल कितने लीटर है 15.4 लीटर। तो 15.4 लीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 इंटू 15. इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ डायरेक्ट ना, 15.4। अब इसका 10 में लौटाएंगे तो नीचे 10 से गुणा कर देंगे। किससे 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया 154 हो गया। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ। तो ये हो गया अपने पास, यानी कि ये क्या आ गया उसका आयतन आ गया। बेलन का क्या आ गया, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना आया 154/10,000 मीटर क्यूब, ठीक है। ये अपने पास बेलन का आयतन आ गया। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h बराबर आ गया अपने पास 154/10,000। जो इकाई है वो लास्ट में लगा लेंगे। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर तो अपन को निकालनी है। तो r² ऐसा कैसा, h कितना है अपने पास 1 बराबर 154/10,000। इधर गुणा में उधर भाग में चले जाएगा, जो भाग में वो गुणा में आ जाएगा। तो r² बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 154/10,000 इंटू यह आ जाएगा 22 तो नीचे आएगा और 7 ऊपर चले जाएगा। और क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो इसको काट लो। तो r² बराबर आ जाएगा 22 7 154, ये 7 बार कट गया। तो 7 7 49 हो जाएगा 49/10,000। इधर स्क्वायर उधर जाते वर्गमूल होगा। तो r बराबर आ जाएगा 49/10,000, वर्गमूल 49/10,000। तो 49 का वर्गमूल होता है 7 और 10,000 का वर्गमूल होता है 100 मीटर, ठीक है। तो r कितनी आ गई 7/100 मीटर। अभी इसको पॉइंटों में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बटे हुए में रहने दो ताकि आपको आगे सोल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब इसका क्या ज्ञात करना अपन को, इसको बनाने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता होगी।
तो धातु को जो इसका जो बेलन चारों ओर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बेलन बना रहा है तो ऊपर और नीचे भी ढक्कन लगाएगा वो, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहिए, एक ही बात है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि ये होता है अपने पास पाई 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। अब इसमें मान रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है अपने पास 7/100, 7/100 इंटू आर प्लस एच, तो 7/100 आर तो और एच अपने पास 1। जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये इससे कट गया और 22 44/100 आ जाएगा यहाँ पे। तो इंटू यहाँ पे लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम कैसे लेते हैं, 7/100 प्लस 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 100 का और 1 का लघुत्तम आएगा 100, तो 100 का 1 का लघुत्तम 100, 100 का भाग दिया 100 में, एक बार जाएगा, फिर 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, ठीक है। ये बीच में प्लस का चिन्ह है, 1 का भाग देंगे 100 में तो 100 बार जाएगा, फिर 100 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 100, तो 100 और 7 कितने हो गए 107/100, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट 107/100, ठीक है। अब देखो गुणा करो, तो गुणा करने पर 44 को 107 से गुणा करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 4708 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास 10,000। तो अब देखो इसको पॉइंटों में चेंज कर लो, यदि आपके बुक में आंसर पॉइंटों में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक भी चेंज कर लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल होता है, मीटर स्क्वायर उसकी इकाई होती है, ठीक है। तो इसके कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो 0.41044708 मीटर स्क्वायर। अतः उससे बेलन को बनाने के लिए 0.4708 मीटर स्क्वायर धातु की आवश्यकता होगी। तो फाइनल आंसर लिख लेना तुम। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अभी इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है जैसा आप देख के सोच रहे हो कि कठिन है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन में एक सबसे मोस्ट बात यह है कि आपको इसकी इकाई सेम करनी है। तो इकाइयां अलग अलग दे रखी है, तो पहले इकाइयों को सेम कर लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पे शॉर्ट वे में लिख दिया है। तो एक देर का है, ग्रेफाइट का व्यास देर का है, तो ग्रेफाइट का व्यास दिया तो अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो ग्रेफाइट यानी कि जैसे पेंसिल होती है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ तुम्हारे पास। जैसे ये एक पेंसिल है, इसके अंदर एक ये ग्रेफाइट का एक नोक डली हुई है ना। तो ये जो ग्रेफाइट का व्यास यानी कि इसका जो व्यास है ये 1 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है तो 1/2 मिलीमीटर, 1/2 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है। पेंसिल का व्यास यानी कि जो ये बाहर वाला जो पेंसिल का व्यास है यानी यहाँ का, इसका व्यास है 7 मिलीमीटर, तो इसकी जो पेंसिल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 मिलीमीटर, ठीक है। और पेंसिल की ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर बराबर हो गया 140 मिलीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये पूछ रहा है इसमें, पहला प्रश्न तो ये है कि ग्रेफाइट का आयतन
ग्रेफाइट का आयतन। दूसरा प्रश्न है पेंसिल का आयतन। तो पेंसिल का आयतन निकालने के लिए इसमें से ग्रेफाइट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ग्रेफाइट को कैसे बाहर निकालेंगे, तो पहले ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं अपन। तो ग्रेफाइट का आयतन क्या होता है वो निकाल लेते हैं। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 140 mm। ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट एक बेलनाकार है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर कितनी है इसकी, 1/2। ग्रेफाइट की जो आर है, छोटा आर मानिए मैंने, है ना, छोटा आर। तो 22, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच कितनी है 140, 140। और जो आयतन आएगा मिलीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट दो। तो ये कट रहा है 7 दूनी 14 यानी 20 बार कट गया। फिर ये वापस कट रहा है 10 बार कट गया। क्या बचा, ये हो गया अपने पास 22 इंटू 10 बटेवा नीचे बच गया 2। तो इसको इससे काट लेते तो ये 11 बार कट जाएगा। तो ये कितना आ गया 110 मिलीमीटर क्यूब। अब आपके बुक में जो आंसर दे रखा होगा वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है। अभी तक मैंने आंसर नहीं देखा है, लेकिन आंसर मुझे लग रहा है कि सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग दे दो, क्योंकि देखो 1 मीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। सॉरी 10 का भाग देना पड़ेगा, 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा चेंज कर लो, मीटर नहीं था वहां पे, सेंटीमीटर था। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो अपने पास कुल कितना 110 मिलीमीटर बराबर 1/, तो ये क्यूब में है। एक बार इसको देखता हूं मैं आंसर, 10 इंटू 110, तो 10 से 10 कट गया। तो इसमें 10 तो यानी कि 3 जीरो आएंगे। क्यूब में है तो क्यूब में चेंज करने के लिए 1 मिलीमीटर क्यूब, इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। इधर क्यूब किया तो इधर 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, लेकिन इधर क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट ही गया था। अब बचा यहाँ पे 11/100। तो आंसर आएगा तुम्हारा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अतः ग्रेफाइट का आयतन आएगा तुम्हारे पास 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इसका निकालना है अपन को पेंसिल का आयतन निकालना। तो पेंसिल का आयतन निकालने के लिए ग्रेफाइट का आयतन पेंसिल में से घटा दो। तो आपको देखो इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी सीमित करके आ सकते हो तुम, तो भी आपका गलत नहीं गिना जा सकता है। और यहाँ तक कर दो तो बहुत अच्छी बात है। तो आंसर क्या होगा 0.11 मीटर क्यूब इसका। ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन पूछे। अब ये ऐसा पूछ रहा है कि पेंसिल का आयतन भी बताओ। तो पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन, ये सॉरी लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन पूछ रहा है ना, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लकड़ी तो ये वाली है, ये वाली लकड़ी है बाहर वाली, और ये इसके अंदर ग्रेफाइट डला हुआ है। तो इसको मैं बाहर निकाल दूं, यानी कि पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट को बाहर निकाल दूं, तो किसका आयतन आ जाएगा, लकड़ी का आयतन। तो क्या आ जाएगा पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। किसका, ग्रेफाइट का आयतन। तो पेंसिल का आयतन तो निकालना पड़ेगा, ग्रेफाइट का आयतन तो अपन ने पहले निकाल लिया है। ठीक है, तो पेंसिल का आयतन निकालना है तो पेंसिल का आयतन हो जाएगा पाई आर, आर बढ़ा लूंगा मैं क्योंकि यहाँ पे बढ़ा लिया मैंने, देखो आर स्क्वायर एच माइनस इसका भी पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। जो पाई आर स्क्वायर एच कितना आया था, पाई आर स्क्वायर एच, वो तो मान डायरेक्ट रख देंगे। इसका हो जाएगा 22/7 इंटू इसकी आर कितनी है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच इसकी 140 सेंटीमीटर मिलीमीटर, 140 मिलीमीटर था, मैंने तो इकाई लास्ट में लगा देंगे। और पाई आर स्क्वायर एच है अपने पास 110 मिलीमीटर, तो ये भी इकाई लास्ट में लगा देंगे।
तो जो कट रहा है उसको काट दो। तो 7 से 7 कट गया, ये 11 बार कट गया इससे, और ये इसको काट दो तो ये कट जाएगा तुम्हारे पास 70 बार। तो क्या बच गया, 11 7 77 इंटू 7 70, 11 7 77 इंटू 70 माइनस 110। तो दोनों को गुणा कर लो। तो 7 7 49, 9 4 7 7 49, 49 और 4 53, 7 7 49 4 53, 0 माइनस 110। तो घटा लो इसमें से, तो ये बच जाएगा 0 8 2 और 5 मिलीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, मिलीमीटर क्यूब में आएगा। अब इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते तो कर लो। तो किताब का आंसर मैच कराने चाहते हो तो इसमें 1000 का भाग दे लो। तो 1000 का भाग देने पर क्या आ जाएगा, 5280 बटेवा 1000 का भाग दे लो। तो ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गया। तो भाग दो तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कारण कैसे आया, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर, 1/10 मिलीमीटर। तो इस प्रकार अपन ने चेंज करके फाइनल आंसर निकाल लिया है। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ आपका। इसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ था, ग्रेफाइट का व्यास दिया था, अपन को त्रिज्या निकालनी थी। त्रिज्या निकालने के बाद जो पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट दिया हुआ था उस ग्रेफाइट का आयतन पहले निकाला है। प्रश्न में बाद में पूछा, लेकिन पहले क्यों निकाला, ताकि मुझे इसको सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक है, पेंसिल का आयतन निकालने में आसान होगा। इस प्रकार अपन ने यहाँ पे πr² होता है बेलन का आयतन, तो वो ग्रेफाइट जो है बेलन के आकार का, तो बेलन का ही आयतन लगाया। तो बेलन का आयतन लगा के इसमें मान रखा, मान निकाल के सॉल्व कर दिया। देखो इस क्वेश्चन का आंसर 110 मिलीमीटर क्यूब तक भी सीमित रख सकते हो, यहां तक भी आंसर इसका ठीक है। ये वाले आंसर नहीं भी दो ना तो भी आपके नंबर नहीं कटने वाले, क्योंकि यहां तक इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसका देखते हैं 8वां लास्ट क्वेश्चन है, 8वां देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, शॉर्ट वे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है और 8वां क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन एक बार में पढ़ देता हूँ आपके सामने। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। ठीक है, यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार करना होगा। तो सूप कितना तैयार करना होगा, इसका मतलब है कि आयतन से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि जो रोगियों को पिला रहे हैं तो उसके जो कटोरे के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको ही तो पिला रहे हैं अपन। ठीक है, तो उसको पिला रहे हैं। तो देखो बेलनाकार कटोरे का व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और जो व्यास से अपन ने त्रिज्या निकाल ली, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, 2 का भाग देखिए, त्रिज्या निकाल ली अपन ने। कटोरे की ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और रोगियों की संख्या है 250। तो कितना सूप तैयार करना होगा, तो पहले एक व्यक्ति को कितना द्रव दिया, मतलब कितना सूप दिया जा रहा है वो निकाल लो। तो एक व्यक्ति को द्रव देना है तो वो उसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो बेलनाकार कटोरे का आयतन निकालना पड़ेगा। बेलनाकार कटोरे का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन πr² होता है, πr²h। तो मान रख दो 22/7 इंटू आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, स्क्वायर तो 2 बार लिख दिया, और एच अपने पास 4। जो कट रहा है उसको काट दो। तो ये कट रहा है, इससे काट दिया मैंने, 2 दूनी 4, इससे ये डायरेक्ट 4 काट दिया। तो 22 7 है, यानी कि 22 इंटू 7, 22 7 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो उसका आयतन आ गया, यानी कि एक व्यक्ति को कितना दिया जा रहा, 154 सेंटीमीटर क्यूब आयतन या सूप दिया जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति को सूप दिया जा रहा है, एक व्यक्ति को सूप दिया जाता है। बराबर कितना आया, 154
सेंटीमीटर क्यूब। एक व्यक्ति को 154 दिया जा रहा है, अपने पास व्यक्ति कितने 250, तो 250 व्यक्तियों को कितना होगा 250 व्यक्तियों को सूप दिया जाता है बराबर 154 इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको गुणा कर लो दोनों को, तो यह आएगा तुम्हारे पास 22 चौक 25 को 25 चौक 100, 25 चौक 100 हासिल का 10 और 25 पंजे 125 और 135 5 हासिल का 13, 25 और 13 38 और ये वापस एक जीरो और लगा दो इसके, तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब जो सौंप दिया जाएगा, यानी कि 250 व्यक्तियों को। अब इसको देखो आयतन का नाम है ना, यानी कि द्रव का नाम है, तो इसमें 1000 का भाग भी दे सकते हो तुम, इसको मतलब लीटर में भी चेंज कर सकते हो, लीटर में चेंज कर सकते हो, नहीं भी करो तो भी इसमें आपका ये आंसर ठीक होगा। अतः 250 व्यक्तियों को 38,500 सेंटीमीटर क्यूब सौंप दिया जाता है। तो इसका फाइनल आंसर निकाल लिया अपन ने। इसमें ज़्यादा देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की बात है, वरना ये क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है। पहली बात तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और दूसरी बात कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही अपना। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं 13.7 के जो उदाहरण है उससे, जो 13.7 है वो शंकु से संबंधित है, तो शंकु वाला जो पूरे फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए। अब अगले वाले वीडियो में देखेंगे 13.7 प्रश्नावली।